इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत, 24 घंटे में अस्पताल, मस्जिद के बाद एक और अस्पताल निशाना। इसराइली फ़िज़ाइये के अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ बमबारी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की 324 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक, 28 की हालत तशवीशनाक। दीगर इलाकों पर भी बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3,500 फ़लस्तीनी शहीद, 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमला आलमी क़वानीन के मनाफी है। गजा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। जंग में बच्चों और ख़वातीन को निशाना नहीं बनाता। शहरियों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। OIC इजलास का एलामिया जारी। ईरान का इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर पाबंदी लगाएं, इसराइल को तेल की सप्लाई बंद की जाए, इसराइल के जंगी जराइम पर एक्शन ज़रूरी है। जलील अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनियों की घरों से जबरी बेदखली की दहशतगर्द मुहिम फौरी ख़त्म की जाए। जंगी जराइम पर इसराइल से जवाब मांगा जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा, गजा के लोगों की जबरी बेदखली रेड लाइन है। फ़लस्तीनी क़यादत का ऐलान, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के इनखला की रेड लाइन को पार नहीं होने देंगे। फ़लस्तीनी क़यादत का रामुल्लाह में इजलास के बाद एलामिया जारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने गजा पर बमबारी का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। कहा, दुश्मन बौखलाहट में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। वाशिंगटन इसराइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसराइल के जंगी जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ममालिक इन जराइम में बराबर के शरीक हैं। अस्पताल पर हमले की बराह रास्त जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मुस्लिम ममालिक दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं, अधूरा बयान काफ़ी नहीं। इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी रोके, वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इसराइल का मुंतज़िर है। अस्पताल पर हमला इसराइली हुक्मरानी के खात्मे का बायस बनेगा। उर्दून के सफ़ीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा, इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। पाकिस्तान का गजा में हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब। कहा, अस्पताल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया। कहा, अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमा ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा। मुज़ाहरीन की बड़ी तादाद कैपिटल हिल के कैनन हाउस की इमारत में दाखिल। मुज़ाहरीन ने गजा में जारी तशद्दुद फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को रोका जाए। पुलिस और मुज़ाहरीन आमने सामने, कई अफराद गिरफ्तार। कांग्रेस की इमारतों को भी अंदर मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं, पुलिस का मौक़िफ़। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। हस्पानवी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ का इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को संजीदगी से देखना होगा। यूरोपीय यूनियन और अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में शरीक हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। हमास ने किसी इसराइली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नादिर अल तर्क की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है।
कौमी क्रिकेटर्स का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। भारत में मौजूद खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी परचम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फ़लस्तीनी झंडे अपने ट्विटर अकाउंट्स पर लगाकर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तनहा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। निगरां वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। बिलावल भुट्टो का कराची में सानह कारसाज तकरीब से खिताब। कहा, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा, एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मौशी तरक्की को फ़रोग मिला। सी पैक से पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन ने ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। और कराची में पुलिस इन एक्शन। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास के करीब से 5 रुकनी बैनुल सूबाई डकैत गैंग पकड़ा गया। मोमिनाबाद कब्रिस्तान के करीब AVLC की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन फुटबॉल ग्राउंड के करीब 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची सेक्टर 11J में होटल पर बैठे शहरी कीमती अशिया से महरूम। 4 मुसल्लह मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।